अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 और MTH 201 की फर्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, जिसकी लास्ट डेट 19 जून 2020 है। ये असाइनमेंट 12 लेक्चर से लेकर 17 लेक्चर्स तक है, और जब आप इस असाइनमेंट को MS वर्ड में लिखें तो सॉल्यूशन फ़ाइल के ऊपर अपना ID लाजमी लिखें। इस असाइनमेंट का क्वेश्चन है, लेट f(x(y) इज़ इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस xy² प्लस 2 बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन R² विद continuous second order partial derivative. Determine whether or not f has relative minimum or relative maximum or saddle point in R²। यानी टू वेरिएबल फंक्शन गिवन है और ये कॉन्टीन्यूस है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पर, और हमने बताना है कि फ़ंक्शन क्या फ़ंक्शन रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम या सैडल पॉइंट रखता है। इस क्वेश्चन को अब हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लिया f(x(y) इक्वल 3x² माइनस x प्लस xy² प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 कांस्टेंट एज इट इज़ और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और x का 1 और x का 1। ये कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही साथ आ जाएगा, ये कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो f(x) हमारा आ गया 6x माइनस 1 प्लस y²। फिर हम ऊपर वाले फंक्शन का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो। ये भी कांस्टेंट के तौर पे इसका डेरिवेटिव ज़ीरो। x कांस्टेंट के तौर पे है, एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। और y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ज़ीरो। तो f(y) हमारा आ गया 2xy। जब फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हम निकाल लें तो फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम दोनों पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, और y के लिहाज से जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 6x माइनस 1 प्लस y² इक्वल ज़ीरो। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उसकी वैल्यू आई है 2xy। इसे भी ज़ीरो पे इक्वल रखते हैं और इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन से हम x की दो वैल्यूज़ फ़र्ज कर सकते हैं। या तो x ज़ीरो है जिसकी वजह से ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, या y ज़ीरो है जिसकी वजह से ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो अब पुटिंग x इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 6 इंटू ज़ीरो माइनस 1 y² इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा, तो y² इक्वल आ गया 1। टेकिंग स्क्वायर रूट अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स हुए, x की वैल्यू ज़ीरो है तो एक दफ़ा y 1 आ रहा है, फिर x की वैल्यू ज़ीरो ली जाए तो एक दफ़ा माइनस 1 आ रहा है। फिर हम अभी हमने x की वैल्यू पुट की है, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग y इक्वल ज़ीरो इन इक्वेशन 1, तो 1 में हम ये पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस 1 प्लस 0 इक्वल ज़ीरो। तो 6x 1, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 1/6।
तो हमारा पॉइंट बन गया 1/6 0। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आने के बाद अब हम डबल पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। तो x का फिर x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा f(x)(x). तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6 × 1 और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। फिर उसके बाद हम fy का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही और y का 1 और इसकी वैल्यू आ गई 2x। फिर हम एक मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे f(x) का y के लिहाज से ले लेंगे तो y के लिहाज से लेंगे तो ये कांस्टेंट होने की वजह से इसका 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट होने की वजह से 0 और इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से हो जाएगा 2y, तो इसकी वैल्यू आ गई 2y। फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स को बारी बारी पुट करेंगे। तो पहला हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 0 1, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं f(x)(x) 0 1, क्योंकि f(x)(x) की वैल्यू कांस्टेंट है तो 0 1 पुट करने के बाद भी ये कांस्टेंट वैल्यू 6 ही आएगी और ये पॉजिटिव वैल्यू है। फिर हम f(y)(y) में 0 1 पुट करेंगे तो इसमें 2 और x की जगह 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई 0। फिर हम मिक्स आर्डर वाले में वैल्यू पुट करेंगे x(y) में 0 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2y इसकी वैल्यू है तो 1 पुट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम d निकालेंगे जिसका फार्मूला होता है f(x) और f(y) और माइनस f(x)(y) का स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे वो पॉइंट वाली पुट करेंगे तो ये पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएगी 6 और ये आ जाएगी 0 और इसकी वैल्यू आ गई 2 और ऊपर स्क्वायर, तो ये वैल्यू बनी -4, यानी d की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। और d की वैल्यू जब नेगेटिव आ जाती है तो हम कहेंगे f हैज़ सैडल पॉइंट 0 1। जब भी d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो जिस पॉइंट के लिए नेगेटिव आई है वो सैडल पॉइंट होता है f का। फिर हम दूसरे पॉइंट के लिए चेक करेंगे फॉर 0 -1, तो अब हम इन्हीं वैल्यूज़ में f(x) 0 -1 पुट कर देंगे। चूँकि ये कांस्टेंट फंक्शन था तो इसकी 6 ही रहेगी वैल्यू, और फिर y में 0 -1 पुट कर देंगे तो इधर अब x की जगह ये 0 पुट होगा तो ये 0 ही आएगा। फिर मिक्स में हम पुट करेंगे 0 -1 तो इसकी यहाँ y की जगह -1 पुट हो जाएगा तो -2 वैल्यू आएगी। फिर हम d निकालेंगे तो d का फार्मूला है f(x)(x) 0 -1 पॉइंट के साथ और f(y)(y) 0 -1 पॉइंट पर और f(x)(y) 0 -1 पॉइंट पर और इस सारे का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आई हुई है, इसकी 0 आई हुई है और इसकी वैल्यू -2 आई है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और -4 और -4। फिर d की वैल्यू माइनस आ गई है तो लेस दैन 0 आ गई है। जब d की वैल्यू लेस दैन 0 आ जाए तो हम कहते हैं f हैज़ सैडल पॉइंट 0 -1, यानी दूसरा पॉइंट भी सैडल पॉइंट है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट जो है 1/6 और 0। तो इस पॉइंट को हम f(x)(x) में पुट करेंगे 1/6 0, और चूँकि f(x) कांस्टेंट फंक्शन है तो 6 ही रहेगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और फिर f(y)(y) में
हम 1/6 और 0 पॉइंट पुट करेंगे तो ये 2x है डबल y वाला फंक्शन, तो x की जगह 1/6 पुट कर देंगे, ये कैंसिल हो के 1/3 आ जाएगा। फिर हम मिक्स डेरिवेटिव जो है उसमें 1/6 और 0 पॉइंट पुट करेंगे तो ये 2y के इक्वल था, तो y की जगह 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। अब हम d लगाएंगे तो d इक्वल होता है x f(x) x 1/6 0 इंटू f(y) 1/6 0 और माइनस f(x) y 1/6 0 और होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसकी हमारी वैल्यू ऊपर आई है 6, तो इसकी वैल्यू हमारी ऊपर आई है, ये वैल्यू आई है 6 और इसकी वैल्यू आई हुई है 1/, आई है 3, तो इसकी वैल्यू आई है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो ये कैंसिल हो के हमारी वैल्यू आ गई है 2। अब यहाँ पे d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि d की वैल्यू पॉजिटिव आए, ग्रेटर दैन 0 आए और f(x) ये पॉजिटिव आ जाए, यानी f(x) पॉजिटिव आ जाए और d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो फिर हम कहते हैं f हैज़ relative minimum 1/6 0, तो फिर ये पॉइंट रिलेटिव मिनिमम होता है। लेकिन ये भी क्लियर कर लें, डी की वैल्यू पॉजिटिव आए और f(x) की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यहाँ तो पॉजिटिव आई है लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर रिलेटिव मैक्सिमम होता है। तो यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि f सैडल पॉइंट रखता है या रिलेटिव मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट रखता है। तो दो इसमें सैडल पॉइंट है, एक 0 1 और 0-1, और एक इसमें रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है 1/6 इंटू 0।